नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं द उम्मीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी जिसमें इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, टेन्योर और उनके फंक्शनिंग को लेकर कई सारे सवाल किए गए थे। आपको ये बात बताना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को सुनते हुए उन्होंने कई सारे कमेंट किए और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी किया, क्योंकि पिछले कई सालों से मतलब 10 से 15 सालों के बीच में हमारे देश के कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर सके हैं। वो वक्त से पहले ही रिटायर हो जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे कमेंट किए हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए कि हमारे देश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल 6 साल की होती है, लेकिन फिर भी कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर सके हैं। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस पिटीशन का सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को लेकर एक कमेटी की गठन की जाएगी और उस कमेटी में हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई और साथ ही साथ अपोजिशन लीडर या फिर हमारे देश के जो सबसे बड़े पार्टी के लीडर होंगे वो शामिल होंगे। आपको बात ये पता होनी चाहिए कि हमारे देश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबर को लेकर कोई भी कानून फिलहाल अभी नहीं है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में अपॉइंटमेंट प्रोसीजर मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर की जो कमेटी है ये तब तक चलेगी जब तक हमारे देश में पार्लियामेंट जब तक कोई कानून नहीं बना लेती है, तब तक ये कमेटी काम करती रहेगी। और जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की गई है। धन्यवाद।